हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी 50 का। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो मैंने आपको ये एक रेंज बताई थी मार्केट की, और मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, और ये हमारे चारों पैटर्न्स में से एक पैटर्न है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, 2 ट्रायंगल वाले, ये ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ, और पैरेलल लाइन वाला। तो आपको यहाँ ये वाला पैटर्न नजर आ रहा था, 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चारों पैटर्न्स को डिटेल में समझिए और फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। तो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे भी सस्टेन किया, अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली। जिस किसी ने भी इस पैटर्न की मदद से प्रॉफिट बनाया, कमेंट करके जरूर बताना, ईमानदारी से बताना, और अगर किसी ने ऑब्जर्व किया है वो भी बताना। फिलहाल अगर आप हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, आपको एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आया 16,950 पे। एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट बना है ये 16,900 पे बना, जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट लेवल है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। ये एक सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और यहाँ से मार्केट ने गिरावट दिखाई। फिर सीधा मार्केट ने सपोर्ट लिया 16,650 पे, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। मार्केट में आज आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, आरबीआई के कारण भी, जो आरबीआई ने पॉलिसी जो अनाउंस की थी उसके कारण भी आपको यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई है, कुछ गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को हमेशा अवॉइड करना है, प्राइस एक्शन के साथ काम करना है, न्यूज से दूर रहना है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल को आप सेलिंग करके बैठ जाओ या मार्केट गिरेगा ही। हम प्राइस एक्शन देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन अगर हम फेल होते हैं तो एसएल की मदद से अपना लॉस बनाएंगे। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस लगा के अपनी लॉस को कम करेंगे। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 16,759। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे है 16,624। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया और प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। जो ये 16,624 है, ये फोर्थ का लो भी है, यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पे फोर्थ का डे लो का भी ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। तो समझ गए आप अच्छे तरीके से। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से, पिवट पॉइंट की मदद से, साथ ही साथ ऑप्शन चेन पे भी नजर डालेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से। पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 16,800 पे हमें अपना पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया है, और सपोर्ट का जब भी ब्रेकडाउन मिलता है तो वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत इस रेजिस्टेंस के होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 16,800 हमारा क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,950 पे नजर आ रहा है। इस लेवल का डिस्कशन हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया है। अब इस लेवल को समझ लेते हैं कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप आज के दिन नोटिस करोगे, मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लिया है जब मार्केट में गिरावट आई थी। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट जब वापस आया, इसी जोन में मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि पहले मार्केट इस लेवल में सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया। यहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है, कोई सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होगा तो वो रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब ये लेवल सिर्फ
आज के दिन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मई के शुरुआत में जब मार्केट ओपन हुआ था ये तब भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया था। अगर हम पीछे जाएंगे 27 को देखो, वहां पे भी आपको सपोर्ट देखने को मिला था। 25 को देखो, 25 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आया था। बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप यहां पे देखेंगे लास्ट वाली कैंडल पे फिर से हमें सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। तो ये लेवल 16,950 पे हमारी नजर होनी चाहिए, आप लोगों की भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 16,500 पे आपको अगला सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा। ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब एक नजर हम डाल लेते हैं पिवट पॉइंट पे भी। यहाँ पे देखेंगे अगर निफ्टी 50 ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,852 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 16,961 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे आप 17,136 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,534 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जी यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,453 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,334 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,800 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 31.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 16,900 पे जहां पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 17,000 पे जहां पे आपको 84.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे आप देख सकते हैं 25.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। ये लेवल आपको बताया गया है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,500 पे जहाँ पे 37.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप देखेंगे 16,400 पे जहाँ पे 23.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका अगला एपिसोड आपको प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि 11th एपिसोड है, जो कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में है। तो जल्दी से जाके इस एपिसोड को देखिए, आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसी आर्टिकल में हमने वीडियो प्लेस की है, अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।